जय माता दी सभी को। एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि माता वैष्णो देवी के भवन में सुबह और शाम को दोनों टाइम भव्य आरती होती है, जिसे हम अटका आरती भी कहते हैं। इस अटका आरती में बहुत से भक्तों को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अटका आरती में अगर आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्या क्या प्रोसेस है एंड इसके क्या क्या चार्जेस होते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अटका आरती क्या होता है। देखिए, जब माता रानी के पवित्र आरती होती है तो प्राचीन गुफा के ठीक सामने अगर आपने अटका आरती का पर्ची कटवाया है तो आपको शामिल होने का मौका मिलता है, जहां पर माता रानी के अलग अलग वंदना और आराधना होती है। तो आपको भी उस टाइम का अनुभव लेने का मौका मिलता है, और वो भक्त काफ़ी किस्मत वाले होते हैं जिनको माता रानी का लाइव आरती देखने का अवसर मिलता है। माता वैष्णो देवी की आरती दिन में 2 बार होती है। पहली आरती सुबह में गर्मी के मौसम में 6:20 से स्टार्ट होकर 8 बजे तक होती है, और इवनिंग में 7:20 से स्टार्ट होकर 8:30 बजे तक चलती है। और विंटर के टाइम पे माता वैष्णो देवी की आरती सुबह में 6:20 से 8 बजे तक और शाम को 6:20 से 8 बजे तक चलता है। माता रानी के भवन में होने वाली लाइव आरती का टोकन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। वीडियो में मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके बताऊंगा, ताकि अगर आप भी ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं तो कोई इशू ना हो। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप से गूगल क्रोम ओपन करना होगा एंड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड टाइप करना है। नीचे आपको इस वेबसाइट को ओपन करना होगा। लिंक पर क्लिक करते ही एक न्यू पेज ओपन होता है। यह श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल न्यू वेबसाइट है, जिसे ऑनलाइन सर्विस जैसे बैटरी कार बुकिंग, आरती के टोकन के लिए बुकिंग, हेलीकॉप्टर बुकिंग या किसी भी ऑनलाइन बुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर टाइप करना होगा एंड देन आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। देन आपको OTP यहाँ पे टाइप करने के बाद आप वेबसाइट पर लॉगिन हो जाते हैं। चाहे तो आप अपना प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। लंगर, डोनेशन, यात्रा पर्ची, ट्रेवल, पूजन, आरती, एकोमोडेशन। आप ये सारे ऑप्शन आप ऑनलाइन के माध्यम से बुक कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं रोपवे, जो ट्रेवल में जाने के में मिलता है। रोपवे की सुविधा श्राइन बोर्ड जल्द ही ऑनलाइन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जल्द ही आप रोपवे की बुकिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं। बट अभी सारी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है, बट अभी भी साइट पे इन्होंने पूरी तरह से ओपन नहीं किया है। जैसे ही ये ऑनलाइन ओपन होता है, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर यह जानकारी मिल जाएगी। अब हम अटका आरती के बारे में ऑनलाइन कैसे बुक करते हैं सारी प्रोसेस जानेंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको एक बार जानना बहुत ही ज़रूरी है। चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स विल बी अलाउड फ्री, यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चे का टोकन फ्री है, पर याद रहे उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको टिकट लेना होगा और एंट्री अलाउ नहीं होगा। अटका आरती बुकिंग कैन नॉट बी कैंसिल, प्रीपोन्ड और पोस्टपोन एंड नो रिफंड विल बी प्रोसेस इन केस ऑफ नो शो, यानी अगर आप आरती में शामिल नहीं होते हैं तो आपकी टिकट कैंसिल नहीं होगी, ना ही आपको रिफंड मिलेगा, और यह टिकट नहीं प्रीपोन कर सकते हैं ना ही आप पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर आपने बुक कर लिया तो आपको टाइम पे आरती में शामिल होना जरूरी है। सभी भक्तों को दिए गए निर्धारित समय पर ही रिपोर्ट करना है।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, लेट होते हैं, तो आपको आरती में शामिल नहीं किया जाएगा। याद रहे, आप जितना जल्दी काउंटर पर रिपोर्ट करते हैं, टोकन आपको उतना ही पहले मिलता है और उसी क्रम में आपको आगे बैठने का मौका मिलता है। जितना आगे आप बैठते हैं, जितना आप आगे रहेंगे, उतना ही आपको लाइव आरती देखने का सौभाग्य मिलेगा और जितना आप लेट रिपोर्ट करेंगे, उतना ही आपको पीछे बैठने का मौका मिलेगा। श्राइन बोर्ड ने ग्रुप अटका आरती इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंतर्गत मैक्सिमम 4 लोग और मिनिमम 3 लोग आरती में शामिल हो सकते हैं और उनके लिए कम्प्लीमेंट्री डॉर्मेट्री रूम मिलेगा भवन के पास में। अब हम आगे देखते हैं आरती बुकिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ग्रुप अटका आरती और अटका आरती। यहाँ पर हम सबसे पहले अटका आरती सेलेक्ट करेंगे, बाद में ग्रुप अटका आरती देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डेट हम चेक करेंगे कि किस डेट पे टोकन अवेलेबल है। यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्स है, इसका मतलब होता है कि आपको इस डेट पे अभी टोकन अवेलेबल है। रेड का मतलब होता है कि बुकिंग फुल हो गई है और यहाँ पे सारे कलर कोड देख सकते हैं कि किस कलर पे क्या चीज़ें साइन हुई है। उससे आप पता कर सकते हैं कि किस डेट पे टोकन अवेलेबल है और किस डेट पे टोकन अवेलेबल नहीं है, फुल है। हम यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्लॉट चेक करेंगे। स्लॉट देखेंगे तो सिर्फ 2 ही स्लॉट है, मॉर्निंग 6 AM और इवनिंग 6 PM। आप यहाँ पे अपनी यात्रा और सुविधा के अनुसार अपना स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इवनिंग स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा कि कितने अभी टोकन अवेलेबल है। मॉर्निंग में आपको टोकन है वो 208 अवेलेबल है और वही अगर आप इवनिंग में चेक करते हैं तो 197 अभी भी टोकन अवेलेबल है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि किस स्लॉट पे कितने टोकन अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे नंबर आपको पिलग्रिम सेलेक्ट करना है। जितने आपके पिलग्रिम आप यहाँ पे नंबर आप डालना होंगे, मैक्सिमम आप 5 पिलग्रिम्स 1 गो में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रेन सेलेक्ट करने हैं जिसकी एज 1 से लेकर 9 साल के बीच में है, यानी बिलो 10 ईयर्स कह सकते हैं। अगर 10 ईयर्स से ज़्यादा एज होती है तो आपको एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ सकता है। यहाँ पर टोटल अमाउंट 2000 शो कर रहा है जब आपने एक पिलग्रिम सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे अगर मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपने 2 सेलेक्ट किया है तो अमाउंट यहाँ पे डबल हो गया। इस तरह से आप अमाउंट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया है तो नीचे प्राइमरी पिलग्रिम नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। नीचे यहाँ पे आपको 2 लोगों की डिटेल फिल करनी पड़ेगी क्योंकि आपने नंबर ऑफ पिलग्रिम 2 लिया है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पिलग्रिम चेंज करके देखते हैं। जैसे 2 से हमने यहाँ पे 1 कर दिया। अब यहाँ पे नीचे देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही पिलग्रिम्स की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा और नीचे चिल्ड्रेन की डिटेल्स भी आपको फिल करना है क्योंकि आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 1 लिया है। अगर आप 0 करते हैं तो नीचे का ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे प्राइमरी पिलग्रिम्स का डिटेल यहाँ पे फिल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे यूजर आईडी और प्रोफाइल नहीं क्रिएट किया है। मुझे नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यहाँ पे अपना जो भी है फिल करना पड़ेगा। ऊपर की डिटेल फिल करने के बाद आपको कंप्लीट यहाँ पे आपका एड्रेस फिल करना होगा। नीचे आपको अपना यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना होगा, देन आपका एज। आगे आपको आईडी प्रूफ यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड वोटर आईडी कार्ड। इन 5 ऑप्शन के अलावा आपके पास छठा ऑप्शन नहीं है, तो इन 5 में से ही आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करता हूँ और देन यहाँ पे आपको आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना होगा। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी पर्पज़ से आधार नंबर करेक्ट इंटर नहीं कर रहा हूँ, वैसे आपको आधार नंबर करेक्ट ही इंटर करना होगा। देन आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होगा और सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको बुकिंग रिसिप्ट कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं आरती टाइप, आरती डेट, स्लॉट नंबर, आपकी सारी डिटेल यहाँ पे शो कर रही है। आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, ENR दुर्गा भवन पे रिपोर्ट करना है। आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, रिपोर्टिंग टाइम जैसे आपका 5:30 है, इट मीन कि अगर आपका स्लॉट इवनिंग में 6 PM का है तो आपका रिपोर्टिंग टाइम 5:30 का होगा। बट याद रहे, आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करते हैं आपका टोकन उतनी जल्दी मिलेगा और आपको उतने ही आगे बैठने का मौका मिलेगा। और आप पेमेंट पे जाने से पहले आप अपनी सारी डिटेल यहाँ पे एक बार मैच कर ले कि जो भी आपने डिटेल इंटर किया है वो सही है, नहीं तो आप पेमेंट करने के बाद आप कोई भी डिटेल यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते।
यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग टाइम ENR का मतलब होता है इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर, जो दुर्गा भवन में इंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड में बहुत बड़ा काउंटर बना है, वहाँ आपको रिपोर्ट करना होगा। क्लिक करने के बाद फाइनली आपको पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप अलग पेज पे जाएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI। आपके पास 4 ऑप्शन है, जिस ऑप्शन पे आपको सुटेबल लगे आप वहाँ से पेमेंट करके आप रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। अब आपको रिसिप्ट देखने के लिए आपको राइट हैंड साइड में आप ये देख सकते हैं माई प्रोफाइल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करना होगा। अगर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे वेलकम के आगे आपका नाम शो करेगा। यहाँ पे आपको सर्विस में सेलेक्ट करना है आपने कौन सा क्या बुक किया है। जैसे मैंने बैटरी कार बुक किया है, तो यहाँ पे मुझे रिसिप्ट दिख रहा है और यहाँ से मैं जाके डाउनलोड कर सकता हूँ। और अगर आप आरती की देखनी है तो आरती पे क्लिक करेंगे, सो आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल्ड है, क्योंकि मैंने वहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे फेल्ड दिखा रहा है स्टेटस। इसी तरह आप अलग जो भी आपने यहाँ पे सर्विस बुक किया है, यहाँ पे चेक करके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको अटका आरती के बाद में आपको ग्रुप अटका आरती के बारे में बताऊंगा। सो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का प्रोसेस लगभग सेम ही है। आपको स्लॉट नंबर डेट वैसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पिलग्रिम्स ग्रुप 3 या ग्रुप 4 सेलेक्ट करना है। ग्रुप 3 में 3 मेंबर के लिए और ग्रुप 4 में 4 मेंबर के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अमाउंट आपका दोनों के लिए सेम ही होगा, 5100 रुपीज़। और अगर आप 3 पिलग्रिम सेलेक्ट करते हैं तो 3 की डिटेल आपको फिल करना होगा। और अगर ग्रुप 4 सेलेक्ट करते हैं तो आपको 4 लोगों का यहाँ पर नीचे डिटेल फिल करना होगा। ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो दोनों के लिए लगभग सेम है। यहाँ पे भी चिल्ड्रेन 10 साल से नीचे के लिए फ्री टोकन है, उससे ऊपर आपको एज नहीं होना चाहिए। और अटका आरती की बुकिंग अगर आप एक बार कर लेते हैं तो कैंसिल नहीं होगा, ना ही प्रीपेड ना ही पोस्टपेड होगा। और आपको वहाँ पे शामिल होना ज़रूरी है। और आपको टाइम पे रिपोर्ट करना है। टाइम के बाद अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी आरती में। और जो यहाँ पे नंबर ऑफ पिलग्रिम सेलेक्ट करने हैं, इसमें 4 मैक्सिमम और 3 मिनिमम सेलेक्ट करने हैं। और आपको यहाँ पे सबसे जो बेनिफिट मिलेगा वो एकोमोडेशन में मिलेगा, जो डॉर्मेटरी भवन के पास मिलेगा। अब यहाँ पे मैं सबकी डिटेल 1 बाय 1 फिल करता हूँ आपको दिखाने के लिए। इंफॉर्मेशन सारी इनकरेक्ट होगा, सो आपको जो इन्फॉर्मेशन फिल करना है आपको करेक्ट ही फिल करना है। जब सारी इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट फिल कर लेते हैं तो आपको बुकिंग रिसिप्ट कंफर्मेशन मिलता है, जो यहाँ पे सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सिर्फ आपका अमाउंट में डिफरेंस होता है और नंबर आप जो आपने पॉलीग्राम सेलेक्ट किए हैं 3 या 4 उसमें डिफरेंस होता है। बाकी सारा सेम प्रोसेस होता है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सारी डिटेल यहाँ पे एक बार वेरीफाई करने के बाद आप सबमिट करके आगे जाकर आप पेमेंट करके और रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो होम पेज पर जाकर आप आरती की टिकट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपको स्टेटस फेल शो करेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही ये प्रोसेस फॉलो किया था। अदरवाइज जब आप सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको स्टेटस पास दिखाएगा और रिसिप्ट के आगे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा, जहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने रिसिप्ट और आईडी प्रूफ के साथ में ENR काउंटर पर दुर्गा भवन पे जाना है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। और वहाँ पे आपको टोकन मिलेगा, टोकन के साथ में आपको प्रसाद और चुन्नी मिलती है। और ठीक दुर्गा भवन के सामने ही कालका भवन है, जहाँ पे आपको SDM ऑफिस में जाकर आपको टोकन दिखाना होगा, जहाँ पे आपको सामान रखने के लिए लॉकर मिलता है। आप अपना सारा सामान रखकर आरती में जा सकते हैं और आपको उसी सीक्वेंस में आरती में शामिल होने के लिए वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी होती है वहाँ पे भेजते हैं। सो ये सारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस करके आप अटका आरती में माता रानी की आरती जो होती है उसमें शामिल हो सकते हैं।